गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन 5 है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius below zero if it decrease at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What will be the temperature at midnight? तो क्या होता है, टेम्परेचर एक हमारे पास है, वो कह रहा है कि 12 नून का मतलब दोपहर के 12 बजे, ठीक है। तो दिन के जो 12 बजते हैं उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री अबव जीरो है। मान लो अगर जीरो यहाँ है, अब मतलब ज्यादा, उससे ऊपर, तो जीरो से ऊपर कितना ऊपर, 10 ऊपर, जीरो से ऊपर 10 कितना जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कह रहा है दिन के 12 बजे टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस लिख रहा है। और टेम्परेचर दिन के 12 बजे से गिरना शुरू हो जाता है, मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही 1 बजेगा, दिन का 1 बजा, तो कितना सेल्सियस गिरेगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर आर गिर रहा है। हर 1 घंटे में 2 डिग्री गिर जा रहा है। तो 1 घंटा जैसे ही हुआ टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। कितना बज रहा होगा उस टाइम, 1 बज गया होगा, ठीक है। तो ऐसे टेम्परेचर कब तक का गिर रहा है, रात के 12 बजे तक का गिर रहा है। तो हमने दो चीजें बतानी है। एक हमने बताना है टेम्परेचर भी 8 डिग्री बिलो जीरो, तो जीरो से 8 कम कब होगा। एक तो ये बताना है जीरो से 8 कम कब होगा, मतलब जीरो से 8 का मतलब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। और दूसरा बताना है टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, 1 घंटा कम हुआ तो 8 आ गया, फिर अगले घंटे में 1 डिग्री और कम होगा, कितने बजे, 2 पीएम पे। 1 पीएम पे कितना है, दिन की 1 बजे कितना, 8 डिग्री पहुंच जाएगा। ऐसे 2 बजे कितना पहुंच जाएगा, 6 पहुंच जाएगा। ऐसे 2 कम होगा, फिर 4 हो जाएगा कितने बजे, 3 बजे। फिर 2 हो जाएगा कितने बजे, 4 बजे। 0 हो जाएगा शाम के 5 बजे, ठीक है। अब और आगे को डाउन होते ही जाएगा, ये तो कितने बजे तक होगा, रात के 12 बजे तक। फिर कितना आ जाएगा, 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो देखते हैं कि और कम हुआ, ये 2 डिग्री कम हो रहा है एक बार में। तो शाम के 6 बजे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, -2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो -2 डिग्री शाम के 6 बजे होगा। उसके बाद और कम होगा ये, इसके बाद 2 डिग्री और कम होगा, कितने बजे, 7 बजे। फिर जैसे 8 बजे का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर कम जाएंगे, 9 बजे कितना हो जाएगा, -1। तो हमने बताया टेम्परेचर भी 8 डिग्री बिलो जीरो, जीरो से 8 कम, जीरो से 8 कम क्या होगा, -8 होगा। कितने बजे हो जाना है, 9 पीएम में, 9 पीएम। तो जब 9 बजेगा तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 8 डिग्री कम हो जाएगा। उससे टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, मिडनाइट या 12, ठीक है। जब रात के 12 बजेंगे उस टाइम पे को हमारा कितना होगा टेम्परेचर। तो 9 बजे कितना है, 10 बजे -10 11 -30 -14। तो कितना, रात के 12 बजे कितना हो गया हमारे पास टेम्परेचर, यहाँ देखो -14। तो कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर, पहले जो टेम्परेचर स्टार्ट किया था उसमें दिन के 12 बजे कितना था, कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस था। दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ही कम होते जाएगा 2 के रेट से, हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो पूछ रहा था कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो हमें पता लग गया -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो रहा है, 9 बजे हो रहा है। तो 9 बजे कितना हो रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। आगे जाएंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो रात के 12 बजे कितना होगा, कह रहा है रात के 12 बजे कितना होगा हमारा टेम्परेचर, 13 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग पढ़ें तो ये कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एक करेक्ट आंसर। अगर आप सही आंसर देते हैं आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, +3 मिलते हैं। और अगर गलत देते हैं आंसर तो कितने मिलते हैं, -2 मार्क्स मिलते हैं। and -2 marks are given for incorrect answer and no marks were given not attending
आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं? 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, टोटल उसको 20 मार्क्स है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे। तो ये हमने बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे, कि कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे, कि उसका स्कोर कितना है 12 है और उसके करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर उसके आए हैं 12 उसने सही आंसर दिए हैं। और इसमें का उसने राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके आंसर कितने हुए 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो उसने कितने आंसर गलत दिए होंगे, ये हमने इसमें बताना है, ठीक है। तो अब ये नहीं बता रखा है इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, अगर उसके 12 आंसर सही हुए तो एक में कितने मार्क्स मिले? 3 मार्क्स मिलने हैं। 12 आंसर सही होंगे तो कितने मार्क्स मिल गए होंगे उसे? 12 × 3 तो कितना 36। तो 36 मार्क्स उसके सही आने चाहिए थे, तो इसका मतलब उसने कुछ गलत भी हुआ है जो उसके मार्क्स कटे हैं, अदरवाइज उसके मार्क्स नहीं कटते। तो अगर 12 उसके सही हुए तो 36 आने चाहिए थे, तो उसके कितने मार्क्स कटे हैं? 20 मार्क्स आए, तो कितने मार्क्स कट गए होंगे? 16 मार्क्स कट गए होंगे ना, क्योंकि 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना आता है? 16। तो 16 मार्क्स उसके कटे हैं। एक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कट रहे हैं? 2 मार्क्स कट रहे हैं। तो 16 मार्क्स कब कर सकते हैं? जब 8 क्वेश्चन गलत होंगे। कैसे? डिवाइड बाय 2 = 8। तो 1 के लिए 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 16 मार्क्स कितने कटेंगे? 8 क्वेश्चन जब उसने गलत करे होंगे तब कटेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 12 × 3 = 36। 36 मार्क्स आने चाहिए तो उसके 12 मिले, but she got only 20 marks. It means 16 marks. It means 16 marks कट गए, ठीक है। तो उसके कितने मार्क्स कट गए हैं? 16 मार्क्स कट गए हैं। इसका क्या है वो, तो उसपे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे? for incorrect question marks given equal to -2. So she attempt question incorrectly equal to 16 divided by 2 equal to 8। तो इसमें कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे होंगे? 8 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब हम लोग देख सकते हैं 12 × 3 और 36 और 8 क्वेश्चन गलत करें तो 8 × 2 16, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ऐसे हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राधिका को 20 मार्क्स मिले, उसने सही कितने करे हैं? 12 क्वेश्चन सही करे हैं। 12 क्वेश्चन सही करे हैं तो इसका मतलब उसके मार्क्स कितने चाहिए? 36 होने चाहिए, लेकिन उसके मार्क्स तो कट हो गए हैं। कितने मार्क्स मिले? 60 मार्क्स कटे। हाँ, 60 मार्क्स कट हुए हैं उसके। तो क्या करेंगे? फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्स गिवन फॉर -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं एक क्वेश्चन गलत होने के लिए। तो CC अटेम्प्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट 16.2 = 8। तो उसके कितने मार्क्स आ गए? 8 मार्क्स उसके कट गए होंगे, तो इसलिए 20 और 8, तो इनका आ जाएगा आंसर 36 और 8 आ जाएगा आपका 20 आंसर, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका भी, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? मोनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। -5 मार्क्स आए हैं उसके टोटल टेस्ट में। हमें वही क्वेश्चन है कि सेम कैरेक्टर के लिए +3 मार्क्स मिल रहे हैं, माइनस के लिए -2 मिल रहे हैं, एक टर्म पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? तो क्या मोनी इसको -5 मार्क्स मिले उसको। सी गिवन करेक्ट आंसर = 7, उसने 7 आंसर सही दिए। 7 आंसर सही दिए इसका मतलब 7 × 3 उसके मार्क्स कितने होते हैं? 21 होने चाहिए। 21 होने चाहिए, लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं? -5। अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
21 होने चाहिए थे 21, लेकिन है कितने -5। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है देखना, 21 से यहां तक का इंटीग्रल कितना 0, तो ये इसमें कितने का डिफरेंस हो गया 21 हो गया, लेकिन -5 भी आना है हमने 5 और, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन गलत हो गए, कितने मार्क्स से गलत क्वेश्चन हो गए इसके 26 मार्क्स का गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 21 से 0 तक का 21 हो जाएगा और 0 से -5 होता है, तो 21 और 5 26 होता है, तो उसके कितने क्वेश्चन गलत होंगे 26 मार्क्स के क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, तब उसके -5 मार्क्स आए। तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं -2 मिल रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितने क्वेश्चन गलत होंगे उसके 13 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, और सही कितने हुए होंगे 5, और कितने सही क्वेश्चन किए उसने 7 सही किए थे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन उसके गलत हो गए थे, 7 उसके क्वेश्चन सही हुए थे। 13 गलत होने का मतलब हो गया 13 * 2 36, 13 * 2 26, तो 26 में से 21 को माइनस करोगे तब आएगा 21 में से 26 को माइनस करोगे तब आएगा कितना -5। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या क्या मोहिनी के -5 मार्क्स आए हैं, सी गिवन करेक्ट आंसर टू 7। तो आंसर्स के अटेम्प्ट इन प्रैक्टिस पर निकालना है हमने, सबसे पहले लिख लेंगे मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट 7 आंसर इज इक्वल टू 7 into 3 is equal to 21, but she scored इसको -5 मार्क्स, marks cut for incorrect answer is equal to 21 plus 5 21 plus 5 is equal to 26 मार्क्स के कट हुए। सो फिर भी dy नहीं है, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2, -2। So questions C attempt in practice is equal to 26 upon 2 is equal to 13। तो कितने क्वेश्चन उसने गलत दिए होंगे 13 क्वेश्चन उसने गलत दिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मोहिनी के -5 मार्क्स आए, तो 7 क्वेश्चन उसने सही दिए, 7 सही दिए तो इसका मतलब उसको 7 * 21 मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन उसके मार्क्स तो -5 है, तो -5 में तो उसने कितने आंसर गलत दिए होंगे 26 मार्क्स के आंसर उसने गलत दिए होंगे, तो कितने क्वेश्चन गलत दिए होंगे उसने, तो क्वेश्चन निकालना है 26 * 13। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट क्वेश्चन कल को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।